एक स्त्री ने दो ठग को एक सेठ के यहाँ कैसे बेच दिया, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हमारे एसपी हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह बहुत संतोषी ब्राह्मण थे, इसलिए बहुत ज्यादा गरीब थे। अक्सर संतोष करने वाला व्यापारी हानि उठाता है और बहुत ज्यादा संतोष करने वाला ब्राह्मण भूखा रह जाता है। यदि हर चीज को बुरी होती है तो ब्राह्मण आवश्यकता से ज्यादा संतोषी थे, इसलिए ज्यादा गरीब थे। उन्हीं की स्वभाव की पत्नी भी मिली थी। वह बहुत सुंदर और सुशील स्त्री थी। वह हर हाल में खुशी रहती थी। जिस दिन ब्राह्मण जजमान के यहाँ से अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आते थे, तब ब्राह्मणी बहुत खुश होती थी, और जिस दिन रूखा सूखा खाकर सोना पड़ता था, उस दिन भी बहुत खुश होती थी। साधारण कपड़ा पहनती, ना सजने संवरने का शौक, ना गहने पहनने का शौक, क्योंकि जानती थी कि वे सब चीजें ज्यादातर स्त्री दूसरे स्त्रियों को जलाने के लिए पहनती हैं या फिर दूसरे पति को रिझाने के लिए पहनती हैं। वहीं लोग बहुत ज्यादा सजती हैं। ब्राह्मणी पतिव्रता स्त्री थी, वह हर हाल में खुश रह लेती थी। ब्राह्मण ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश रहते थे। उनका मानना था कि ऐसी स्त्री बहुत सौभाग्य से मिलती हैं, वरना स्त्री तो ऐसी भी मिल जाती हैं जो जीना हराम कर देती हैं। अब पड़ोसियों को देख लो, जब तक पति पत्नी सुबह शाम 1 घंटा लड़ नहीं लेते, उन्हें शांति नहीं मिलती। जैसे कि पहलवान का आखड़ा हो गया, मगर मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। एक दिन ब्राह्मण देवता किसी बड़े सेठ के घर कथा सुनाने गए थे। कथा सुनाने के बाद सेठानी के ब्राह्मण को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन दान दक्षिणा में रुपये पैसे, स्त्री पुरुष के लिए अच्छा वस्त्र तथा सोने के 2 कंगन खुशी खुशी में दे दिए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, सभी चीजें लेकर पत्नी को दे दिए। उनकी पत्नी पहली बार बहुत खुश हुई। उनके बहुत दिनों से मायके जाने का मन कर रहा था, परंतु अच्छे वस्त्र न होने के कारण नहीं जा पाती थी। स्त्री ने पहनावे से ही मायके की स्त्रियां उसके ससुराल का पति का औकात की अंदाजा लगा लेती हैं। वह अपने पति की निंदा नहीं करना चाहती थी, परंतु अब तो उसके पास नए कपड़े पहनने के भी हो गए थे, साथ में रुपये पैसे भी था। वह ब्राह्मण से बोली, अजी ऐसा करिए कि मेरे साथ मेरे मायके में गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं, एक बार माता पिता से मिलने की इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोला, चाहता तो मैं भी था, परंतु इस वक्त 1 माह तक लगातार किसी न किसी जजमान के घर रोज कथा सुनानी है। अब ब्राह्मण के लिए जजमान ही व्यापार हैं या खेती हैं, उन्हीं के सहारे हम जीवन यापन करते हैं। फिलहाल इस बार तुम अकेली मायके चली जाओ, अगली बार हम साथ में अवश्य चलेंगे। ब्राह्मणी बोली, जैसी आपकी इच्छा। तो ब्राह्मणी बोली, अकेली ही चली जाऊंगी। ब्राह्मणी दूसरे दिन नए वस्त्र पहनकर हाथ में कंगर पहना, अपना झोला उठाई और मायके के लिए चल दिया। मायके 5 कोस दूर था। उस समय कोई सवारी नहीं हुआ करती थी। पहले की रास्ता अलंग डाली से लोग जाते थे। रास्ता लगातार चलता रहा, यानी उसे रास्ते में बहुत सारा राहगीर आते जाते रहते थे। उसे रास्ते में कोई डर नहीं था। ब्राह्मणी चली जा रही थी, संजोग बस 2 ठग उधर से आ रहे थे। दोनों ठगों ने एक खूबसूरत नौजवान स्त्री को खूब सज धज कर हाथ में सोने का हीरा का कंगन पहने हुए देखा तो सोचा, आज अच्छा शिकार मिल गया है। यह अकेली है, नौजवान और खूबसूरत भी हैं, ऊपर से हीरा का कंगन भी पहने हुए हैं। पहला ठग दूसरे से बोला, भाई अगर इसे किसी तरह फुसलाकर जंगल में ले चलते हैं तो आज की रात जंगल में इसके साथ रात भर मंगल मनाएंगे, सुबह इसका कंगन लेकर इसे छोड़ देंगे। दूसरे ने भी पहले के बात में हामी भर दी। दोनों लौटकर स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। ब्राह्मणी बहुत सजग होकर जा रही थी। उसने देखा कि 2 आदमी विपरीत दिशा में जा रहे थे, परंतु अब मेरे पास आ रहे हैं। इसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है।
यह बदमाश और चोर लग रहे हैं। तो वह और सजग हो गई। दोनों ठग स्त्री के करीब आ गए और उससे बोले, बहन अकेले जा रही हो, लगता है पति से झगड़ा करके जा रही हो। ब्राह्मणी बोली, हाँ भैया, तुम लोगों ने ठीक अंदाजा लगाया है। तब एक ठग बोला, बहन अकेले मार्ग में चलने से मार्ग लंबा हो जाता है, जबकि दो चार लोग साथ हो और बातें करते जा रहे हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है। हम भी आपके साथ बातें करते चलते हैं। वैसे जंगल वाला रास्ता आगरे नगर तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है। अगर तुम हमारे साथ चलो तो जल्दी नगर में पहुंच जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं पहली बार इस रास्ते से नहीं जा रही हूँ, बल्कि कई बार आई गई हूँ। और रही बात जंगल वाले रास्ते की, तो आप लोग शौक से जाओ, जल्दी नगर पहुंच जाओगे। हम जल्दी नगर पहुंचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे मैं जानती हूँ कि जंगल से होकर कोई भी रास्ता नगर को नहीं जाता है। ठग समझ गया, स्त्री रास्ते की जानकारी रखती है। अब इसके साथ कौन सा उपाय किया जाए कि कम से कम कंगन तो हाथ लग जाए। दूसरा ठग बोला, बहन एक कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम उसे झूठा साबित कर दोगी तो तुम्हें अपने हाथ का कंगन हारना पड़ेगा। स्त्री बोली, तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूं, परंतु तुम दोनों को भी मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। अगर झूठा साबित कर दिया तो तुम क्या हारोगे। दोनों ठग बोला, ऊपर के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे अपना कुर्ता हार जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम लोग अपनी कहानी सुनाओ। तब एक ठग ने कहा कि मेरे पास एक भैंस थी, बहुत दूध देती थी, मगर उसमें एक खास खूबी थी कि हमें अपने पीठ पर बैठाकर रोज आसमान की सैर कराती थी। एक दिन एक मक्खी मेरी भैंस को लेकर उड़ गई और आज तक फिर वापस नहीं आई। ठगों को अनुमान था कि स्त्री कहे कि कहानी झूठी है। मक्खी भला इतनी बड़ी भैंस को लेकर कैसे उड़ पाएगी। परंतु स्त्री ने जवाब दिया कि तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया उस मक्खी ने। क्या आराम से आसमान की सैर करते थे, अब पैदल चल रहे हो। बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। स्त्री ने कहानी को झूठी साबित न की तो उसे कंगन नहीं देने पड़े। अब स्त्री को कहानी सुनाने की बारी थी। स्त्री ने ठगों से कहा कि जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिता ने एक बैल अपने जमाई को दिया था। वह बैल इतना ज्यादा दूध देता था कि पूरे गांव के दूध पी लेने के बाद भी बहुत सारा दूध बच जाता था। एक ठग ने कहा, बहन लगता है तुम कहानी कहने में भूल कर रही हो, तो तुम्हारे पिता ने गाय दी होगी। स्त्री बोली, कर दिया ना मेरी कहानी को झूठा साबित। अब निकालो अपना अपना कुर्ता। चूंकि ठग शर्त हार चुके थे, सो अपना कुर्ता निकालकर स्त्री के हवाले कर दिया। अब वह देखने में मजदूर लग रहे थे, अब भी स्त्री के साथ नहीं छोड़ रहे थे, जबकि नगर नजदीक आ गया था। एक ठग बोला, बहन बुरा मत मानना, हम चाहते हैं कि आज रात तो मेरे साथ नगर की किसी सराय में गुजारे, परंतु हमारे पास तो पहनने की भी कपड़े नहीं हैं, तो पैसे कहां से रहेंगे। तब ब्राह्मणी बोली, बार बार बहन बोलकर भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रहे हो, जबकि मैं जानती हूं तुम दोनों के मन में क्या है। मैं भी तुम दोनों के साथ ठहरना चाहती हूँ। तुम दोनों हट्ठे कट्ठे हो, जवान हो, मेरे लिए बहुत काम की चीज हो। मैं स्त्री हूँ, मेरे मुंह से मत कहवाओ, बस अपने मन में समझ जाओ। मैं खुद तुम दोनों को खाने पीने ठहरने का बंदोबस्त करती हूँ। तुम दोनों मुझे इतनी पसंद आ गए हो कि दोनों के लिए अपना कंगन भी बेच दूंगी। चलो पहले किसी बड़े सुनार के पास हम पहले कंगन बेचते हैं। अब दोनों के मन में लड्डू फूटने लगे। अरे यह खुद ही हमारे साथ रहने को तैयार है। अब अगर यह कंगन बेच देती हैं तो 1 माह तक रहने खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। 1 माह तक इसके साथ रंगेनिया मनाने के बाद इसे छोड़ देंगे। कौन सी अपनी स्त्री है जो इसके साथ जिंदगी भर रहना है। ब्राह्मणी एक बहुत बड़े सेठ के दुकान पर पहुंची। दोनों ठगों को बोली कि तुम बाहर ही बैठो, मेरे साथ सेठ के पास जाओगे तो तुम्हें
चोर समझने लगेगा, शक्ल से दोनों लगते भी वैसे हो। दोनों बाहर ही बैठ गए। ब्राह्मणी ने सेठ से कहा कि हमारे पास 2 गुलाम हैं, उन्हें बेचना चाहती हूँ। मैं पहले से ही जानती हूँ कि आप गुलामों को अच्छी कीमत में खरीद लेते हो। सेठ बोला, एक को बेचना है कि दोनों? ब्राह्मणी बोली, मैं आपके सामने ही उससे पूछ लेती हूँ कि दोनों बिके हैं कि एक बिकेगा। वह बाहर दरवाजे पर आकर चिल्लाई, भैया एक को बेच दूं कि दोनों को? ठग समझे कंगन बेचने की बात कर रही है। बोला, बहनों दोनों को बेच दो, अब जल्दी करो। सेठ ने दोनों की कीमत जिंदगी भर गुलामी के लिए 1000 स्वर्ण मुर्दा ब्राह्मणी को दे दी। वह मुर्दा अपने झोले में रखकर ब्राह्मणी बाहर आई और दोनों से बोली, भैया अभी 5 मिनट यहीं बैठो, अभी भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। 2 मिनट बाद ही सेठ अपने 4 पहलवानों को लेकर आया और दोनों ठगों को पकड़कर अपने गोदाम में लेकर चला गया। दोनों ने कारण पूछा कि उन्हें क्यों जबरन गोदाम में लाया गया है। तब सेठ ने बताया कि इतनी जल्दी भूल गए? अरे अभी स्त्री से कह रहे थे कि दोनों को बेच दो, और जब दोनों को बेच दी तो अब यह भूल गए कि बिक गए हो? सालों अब जिंदगी भर कोलू चलाओ। हमने तुम दोनों को खरीदने के लिए पूरे 1000 स्वर्ण मुर्दा तुम्हारी मालकिन स्त्री को दिया है। अब दोनों ठग बहुत पछता रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस स्त्री ने तो बातों में उलझाकर हमें बेच ही दिया, मगर अब क्या हो सकता था? पछताने के सिवा सच है, अक्लमंद इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़कर तो पार पा नहीं सकता, परंतु अक्ल से बड़े समस्या से निपटा जा सकता है। अगर हमारे कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।